the MLW Hospital, Palghar. We are here today to discuss, to share something that touches our mind, our emotions, our mental health. Every year, October 10th is celebrated as World Mental Health Day. And this year's theme is Mental Health in Catastrophes and Emergency Events. Fire, floods, accidents don't just leave physical damage, they also leave emotional scars. Emotional scars like anxiety, guilt, shame. And this is also important. Things that stay long with us. So today, through our short play, we'll be showing how people are affected mentally and how tiny psychiatric help can make a huge difference. Because जैसे कहते हैं, जख्म दिखते नहीं तो क्या हुआ? उनका इलाज तो जरूरी है. So let's begin because mental health matters even in disasters. एक लड़की थी, डांस हो या डिबेट, करियर हो या करेज, वो कभी पीछे नहीं हटी. घर के झगड़े, दोस्तों से दूरी और दिल में एक बेचैनी लेके चल रही थी. बस जिंदा थी. हमेशा सबके चेहरे पे मुस्कान लाने वाली, खुद ही अपनी मुस्कान धीरे धीरे खो बैठी. So let's hear from the one who witnessed it. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तूने वो रील देखी क्या? कौन सी रील? अरे वही जो मैंने देखा भेजी थी. अरे वो सब छोड़, मेरी नवरात्रि के दिन है, उसके बाद में 5K लाइक्स आया है. 5K लाइक्स. मैंने भी कल ही पोस्ट की थी, पर मेरे इस पे इतने लाइक्स नहीं आए. अरे तूने पार्टिसिपेट भी किया था क्या? हाँ किया था ना मैंने, पर हार्डली 100K लाइक्स आए, 100 लाइक्स आए. तुझे तो नहीं दी थी तेरी कोई रील? क्या यार तुम्हारा हमेशा का रील्स और लाइक्स, बस करो अब, हो गया. रखो फोन और अभी चाय पीते. अरे इसकी ये हमेशा की बोलिंग सी बातें हैं, बहुत परेशान करती है, सारा मूड खराब कर दिया. जाने दो. हाँ यार, जैसे ही फोन नीचे रखती हूँ तो मुझे वो इंसिडेंट याद आता है. कौन सा इंसिडेंट? अरे वही जो पिछले महीने हुआ था. वो मुझे एक दिन पहले ही मिली थी. कुछ कहना भी चाहती थी मुझसे, पर मैंने उसे मजाक में बोल दिया कि छोड़ ना, क्या बोल करती है इतना. हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ. वो यही थी मेरे सामने, मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल बस खामोशी. हाँ, वो इंसिडेंट से पहले सब कितना नॉर्मल था, कितना अच्छा था. क्लास अटेंड करना अच्छा लगता था, मजाक मस्ती करना अच्छा लगता था. पर अभी किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता मेरा. बहुत भारी भारी सा लगता है. हाँ यार, हर रात सपने में वही दिखता है, उसका वो चेहरा, खिलती हुई हंसी अभी मेरे आंखों के सामने से जाता ही नहीं है. हर हमेशा सपना आता है कि काश मैं उसे पूछ लेती या उसे मैं रोक पाती. हाँ यार, अब तो जैसे दरवाजा भी बंद हो गया तो डर लगता है. हाथ कांपने लगता है, हाथ तो पसीना आता है, गले से कुछ अटक गया ऐसा लगता है. ऐसा लगता है वो मुझे बचाने के लिए कह रही थी और मैं उसे बचा नहीं पाई. काश मैं उसे बचा पाती थी. जब रात को नींद नहीं आती तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी उसी के जैसे डिसअपियर हो जाऊँ. पर फिर ऐसा लगता है टाइम इज द हीलर, शायद इसलिए रुकी हुई हूँ. अरे कितने डिफरेंसिव बातें कर रहे हो. मुझे देखो, मैंने खुद को अफेक्ट ही नहीं होने दिया. मैं और मेरा सोशल मीडिया, हम दोनों हमेशा चिल करते हैं. ऐसे कैसे? मैंने देखा था, तू भी तो गई थी डॉक्टर के पास. मैं? अरे वो तो मुझे सर दर्द हो रहा था, इसलिए गई थी. सर दर्द? ये कब से होने लगा तुझे? यही करीब 1 महीने से. मतलब करीब वही इंसिडेंस के बाद से तो हो रहा है ना सर दर्द. हाँ, लेकिन वो सर दर्द इतना जोरदार था जैसे मेरा सर कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसलिए जाना पड़ा. पता नहीं वो डॉक्टर भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे कि आपको कुछ स्ट्रेस
ऐसे कैसे कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन तो है ना। सब लोग बोलते हैं भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, पर मैं कैसे भूलूं? वो कमरा, वो रोशनी, उसकी हंसी, सब वैसा ही। काश मैंने उसे पूछ लिया होता कि वो ठीक नहीं है या मैं कुछ कर पाती। जब भी मैं फैन ऑन करने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, वो सब सीन बार बार आंखों के सामने लौट आता है। छोड़ो यार ये सब तुम्हारी बड़ी डिप्रेसिव सी बातें। चलो मैंने बहुत सारी रील्स सेव की है, तुम लोगों को भेजती हूँ, देखते हैं और चिल करेंगे। मुझे ज़रा बताओ, आपने कब फ़ोन साइड में रख के जेन्युइनली ये सोचा है कि क्या मैं खुश हूँ या सिर्फ ऑनलाइन हैप्पी दिखते हो? क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम जेन्युइनली खुश हैं या नहीं? नहीं। अगर सोचा भी है तो अंदर से क्या जवाब मिला है? मैंने खुद को एक बार पूछा था कि तू अपनी दुनिया में खुश है या नहीं, तो मुझे आंसर मिला था नहीं, क्योंकि मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे अभी तक नहीं मिली है जो मैं चाहती हूँ। तो मैं इसकी वजह से मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि वो चीज़ें मैं कैसे मिला सकती हूँ और वो कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इसके बारे में आप काफ़ी सोचते हो। नहीं, हर दिन नहीं सोचती, पर जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं खुद से ही अपने से सवाल पूछती हूँ कि अब तो आगे इतना कुछ क्या करेगी। तो मैं अपने बारे में फ्यूचर डिसाइड करने में अपनी तरफ से ही खुद को आंसर करती हूँ। तो आप बता सकते तभी आपको फील क्या होता है? मैं खुद से ही सवाल पूछती हूँ, चीज़ें हैं वो मुझे अभी तक नहीं मिली है जो मैं चाहती हूँ। तो मैं इसकी वजह से मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि वो चीज़ें मैं कैसे मिला सकती हूँ और वो कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इसके बारे में आप काफ़ी सोचते हो। नहीं, हर दिन नहीं सोचती, पर जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं खुद से ही अपने से सवाल पूछती हूँ कि अब तो आगे इतना कुछ क्या करेगी। तो मैं अपने बारे में फ्यूचर डिसाइड करने में अपनी तरफ से ही खुद को आंसर करती हूँ। तो आप बता सकते तभी आपको फील क्या होता है? मैं खुद से ही सवाल पूछती हूँ और मैं खुद को ही ऐसे सहारा देती हूँ कि चलो कुछ नहीं, अभी नहीं तो आगे जाकर तो कुछ तो करेगी नहीं। थैंक यू। कोई है? ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने शेयर किया, सब लोग बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, पर एक्चुअली जब कोई हेल्प मांगता है तो हम क्या कहते हैं? अरे कोई नहीं यार, मुझे भी होता है, टेंशन क्यों ले रही है इतना, चिल करते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते तो रात के 3 बज जाते हैं और हम सेल्फ केयर के रील्स तो बहुत देखते हैं, पर क्या मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है हमने खुद के? नहीं। तो जब ऐसा होता है कि दुख अंदर होता है बट वो शब्द में से हम बात नहीं कर पाते हैं तो वो शरीर पे दिखने लगता है। जैसे कभी पेट दर्द होता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी बिना वजह के थकान महसूस होती है और हम बस एक पैरासिटामोल या सैराडोल लेके बैठ जाते हैं। ये भी हुआ है एक्सपीरियंस आपका? ऐसे हुआ है? ओके। तो जैसे बड़े हैं वो क्या कहते हैं कि काम ही हमारा थेरेपी है और काम के बीच में सारे इमोशंस म्यूट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और हमारी जनरेशन हम सोच रहे हैं कि अरे हमको स्ट्रेस नहीं है, बस डेडलाइंस मीट करने हैं। और अगर मैं बर्नआउट भी हो चुकी हूँ फिर भी मैं वाइब तो मेंटेन कर रही हूँ, यही हम सोचते हैं। पर जरा मतलब दिखते हम सब बाहर से चिल है, कूल है, लेकिन अंदर पूरा टेंशन भरा रहता है। पर
लेकिन सोचो, जब कोई इतनी छोटी सी रिजेक्शन से हम दूर जाते हैं या थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें टेंशन आता है, ये थोड़ा एंजाइटी फील होती है। या जैसे हमने देखा कि किसी के जाने के बाद उस पर जो बाकी के लोग हैं, उसके करीब के, उस पर क्या बीतती होगी। जो घर के लोग हैं उनमें घर में खामोशी, और फ्रेंड्स के दिल में जो गिल्ट बैठा रहता है, जो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस करते हैं गिल्ट, तो और हर एक के दिल में एक साथ कई को सवाल रहता है कि मतलब अगर उसके जगह मैं होती तो क्या होता मेरा। हाँ, ये सब बातें सच में मिला देती हैं। जब भी अपने आसपास को ऐसे इंसिडेंस होता है तो दिल को उदास हो ही जाता है। सही कहा आपने, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार रोना आता था और पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। मेरे साथ भी एक ऐसा फेज आया था जिसमें मैं भी काफ़ी उदास रहती थी, बट धीरे धीरे करके मैंने खुद को संभाला। कभी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी, मन हल्का करती थी, या कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे चली जाती थी, छोटे छोटे ट्रेक्स करना, या फिर अपने आप से डायरी लिख के इमोशंस बाहर निकालना। बट जैसे मैंने बोला, पढ़ाई में भी जब तकलीफ होने लगती है तो अपने टास्क को छोटे छोटे ब्रेक कर देना ताकि टेंशन कम आए और थोड़ा जल्दी से हो जाए। तुमने कभी इसमें से खुद भी ट्राई किया क्या? हाँ, मैंने भी ट्राई किया था। मैं भी दोस्तों से बात कर रही थी, बाहर घूमने जाती थी और अपने हॉबीज़ को भी फॉलो किया था, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, जब तुझे इतना सब करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं लेती है, डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं करती है। यार, बहुत सही किया तुमने। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में क्या शर्म, और ऐसे तो पहला स्टेप है ये हिम्मत रखो। बट तुमने कहाँ से हेल्प ली? मैं झगड़े हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ से मैंने हेल्प ली। वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, काउंसिल किया। फिर उन्होंने मुझे एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। फिर उसके बाद से मैं बहुत काम कंपोज अपने ट्रेनिंग सब अच्छे से कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई में भी मन लग रहा है, अपनी हॉबीज भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझना चाहिए कि अगर हम खुद को हेल्प करें और हेल्प मांगे तो हम जिंदगी के कोई भी हिस्से से या इंसिडेंट से जल्दी बाहर आ सकते हैं। कभी खुद से भी बात कर लिया कर। कभी खुद को भी लाइक करके जी लिया कर। सबकी लाइफ या उनके हंसने की वजह पर नहीं सकती। मेरा फोन रात जी लिया है। तो दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे देखा कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, और ये समस्या हर किसी को हो सकती है। मतलब कि तुम में से और हम में से किसी को भी ये हो सकता है, जैसे कि उदास होना, या फिर एक जगह पे बैठ जाना, या फिर रूम से बाहर ना निकलना, या फिर इसका परिणाम भूख के ऊपर हो सकता है, नींद के ऊपर हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट अब हम जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब इसकी जनरेशन है। तो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि सब लोग एक परफेक्ट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक आइडियल रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं। तो उसके ऊपर से हमारा ऐसा हो रहा है कि हमारा ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों इतना परफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रही हूँ। तो इसकी वजह से हम एक एक्सपेक्टेशन लेके हर रोज जी रहे हैं, और अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो आता है सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस। तो प्लीज़ ये चीज़ों को इग्नोर ना करें। फिर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये ऐसे फैक्टर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें। और अगर आज का जो थीम है कैटास्ट्रोफी, इसका मतलब है कि ये सिर्फ दीवारों को नहीं तोड़ती है, ये एक अंदर के इंसान को भी तोड़ देती है। और ट्रॉमा के बाद आता है कि एक हीलिंग का फेज।
मतलब कि मेंटल हेल्थ ये सिर्फ पागलपन या फिर एक कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ दर्शाता है कि हम कैसे जी रहे हैं या फिर कैसे महसूस कर रहे हैं, इसको दर्शाता है। तो बात करिए, इसका एक ही उपाय है कि बात करिए। अपने फ्रेंड्स हैं या फिर कॉलेज के टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर है, इन लोगों से बात करेंगे तो अपना आधा दर्द कम हो जाएगा। अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ को जब कुछ हो जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मेरा आधा दर्द कम हो गया। सेम है अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, अगर हम बातचीत करेंगे, किसी से शेयर भी करेंगे तो ये सब कम हो जाएगा।